हेलो स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे टेंसेस। और टेंसेस में मेनली दो बातें आज हम सीखेंगे। पहली ये कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, और दूसरी ये कि किस प्रकार हिंदी में वाक्य की पहचान करके हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो टेंसेस हैं वो हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। पहला है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई भी काम की अनिश्चितता हो कि वो काम है, हो चुका है या हो रहा है या चल रहा है, वो काम इसके बारे में हम अनिश्चित होते हैं, तो उसको हम इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसी तरह अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसका मतलब है कि जिस सेंटेंस को पढ़ के हमें ऐसा लगे कि काम प्रोग्रेस में है, काम चल रहा है, उसे हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। इसी तरह परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, यानी कि जिस वाक्य को पढ़कर हमें ऐसा एहसास हो कि ये काम ख़त्म हो चुका है, पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, वो जो वाक्य होते हैं वो परफेक्ट होते हैं। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जिसमें काम चल रहा हो लेकिन वो स्टार्ट पहले हुआ हो, ऐसे वाक्य परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। इसी तरह अब आप इनको 3 भागों में बांट सकते हो। इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चित कोई वाक्य है, अगर वो प्रेजेंट में अनिश्चित है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट में अनिश्चित है तो पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर में है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। सिमिलरली जो कॉन्टिन्यूअस वाक्य होते हैं, अगर कोई काम प्रेजेंट में चल रहा है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट में कोई काम चल रहा था तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, और फ्यूचर में चल रहा होगा तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कि जो टेंस की पहचान आप हिंदी से कैसे कर सकते हैं। किसी भी टेंस को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं अगर उस टेंस के अंत में, यानी कि जो उसका अंतिम शब्द है वो है या हूँ होगा, तो वो प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। इसी प्रकार अगर किसी भी वाक्य का जो अंतिम शब्द है वो था या थे या थी, या फिर देखा, किया, गया, खाया, पिया, चला, इस तरह होगा तो वो पास्ट टेंस होगा। सिमिलरली फ्यूचर टेंस में आपको लास्ट वर्ड गा गेगी ज़रूर मिलेगा, होगा, होंगे या होगी, ये आपको अवश्य मिलेंगे। यानी कि किसी भी वाक्य के अंतिम शब्द से आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की पहचान होती है। स्टूडेंट, जैसे किसी वाक्य के अंत से हमें पहचान होती है कि वो वाक्य प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, उसी प्रकार जो सेकंड लास्ट वर्ड है वो हमें बताता है कि जो वाक्य है वो इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अगर किसी वाक्य का जो सेकंड लास्ट वर्ड है ता, ते या ती हो, या देखा, किया, गया हो, या फिर गा गेगी हो, लेकिन किंतु जो सेकंड लास्ट वर्ड है वो कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट ना हो, तो वो इंडेफिनिट वाक्य होते हैं। इसी प्रकार जो कॉन्टिन्यूअस वाक्य है उसमें जो सेकंड लास्ट वर्ड है आपको कंपल्सरीली रहा, रहे और रही मिलेगा। यानी किसी वाक्य का जो सेकंड लास्ट वर्ड है अगर रहा, रहे, रही हो तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। जैसे वह स्कूल जा रही है। ओके। इसी प्रकार अगर परफेक्ट टेंस की पहचान हमें होती है जिसका जो सेकंड लास्ट वर्ड है चुका, किया, गया, खाया, पिया, देखा, अगर इस प्रकार का जो वर्ड है अगर वो सेकंड लास्ट है तो वो परफेक्ट होता है। जैसे हमने ऊपर देखा था, देखा, किया, गया, अगर ये लास्ट वर्ड है तो वो इंडेफिनिट है, लेकिन अगर यही शब्द सेकंड लास्ट है तो वो परफेक्ट होंगे। इसी प्रकार परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है, इनका जो सेकंड लास्ट वर्ड होता है वो कॉन्टिन्यूअस की तरह ही रहा, रहे या रही होता है, लेकिन इसमें टाइमिंग दे रखी होती है, यानी कि से रहा है, सुबह से हो रहा है, 2 घंटे से हो रहा है, उसमें जो काम है वो स्टार्ट पहले होता है लेकिन उस समय चल रहा होता है, उसे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो कि इंग्लिश में कोई भी जो सेंटेंस बनता है उसके में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हो, फिर वर्ब लगाते हो और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हो। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में किसी भी टेंस में कोई फ़र्क नहीं होता है, जो फ़र्क होता है वो वर्ब में होता है, यानी कि अलग अलग टेंसेस में अलग अलग के वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगती है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट की पहचान जैसे अभी मैंने ऊपर बताई थी आपको कि जिसके लास्ट में है या हूँ या
है होता है वो प्रेजेंट टेंस होते हैं। इंडेफिनिट की पहचान आपको बताई थी, जिसके लास्ट में ता या ते या ती, या जिस वाक्य को पढ़कर आपको ऐसा लगे कि इसमें कोई भी काम अनिश्चित है, यानी कि वो काम चल रहा है ये भी पता ना चले, या ये वो काम पूरा हो चुका है वो भी पता ना चले, वो भी श्योर ना हो, तो वो इंडेफिनिट होते हैं। ऐसे वाक्य में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वर्ब की जगह हम फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी कि ही हो, शी हो, कोई भी नाम हो, कोई भी प्रोफेशन हो, या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, तो उसमें हम एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं। किसी वर्ब के साथ एस लगता है, किसी वर्ब के साथ ई एस लगता है। और अगर वही सेंटेंस अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हम डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। डज नॉट का इस्तेमाल जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किया जाता है, यानी कि जिस वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। फिर उसके बाद हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं अगर हम डज लगा देते हैं तो। इसी तरह किसी भी सेंटेंस को अगर आपने इंटेरोगेटिव बनाना होता है तो आपको सिर्फ एक ही काम करना होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आप सब्जेक्ट से पहले लिख देते हो। तो यहाँ पे हमारी, क्योंकि हमने इसमें सिंपल सेंटेंस में तो सिर्फ वर्ब लगाई थी, तो हेल्पिंग वर्ब हम डज या डू लगाएंगे और उसे सब्जेक्ट से पहले रख देंगे इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस में। बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। इसकी पहचान कैसे करते हैं? पास्ट की पहचान होती है जिसके लास्ट में था या थे या थी हो, और इंडेफिनिट की पहचान हो जिसके सेकंड लास्ट वर्ड ता या ते या ती हो, या फिर जिसके लास्ट वर्ड गया, खाया, पिया हो, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं। सेकंड वर्ब की फॉर्म लगती है इसमें जो सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें आप डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर आपको सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि जहां पर डिड आ जाता है वहां पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इसी तरह इंटेरोगेटिव बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसको आप पहले ले आते हैं, यानी कि इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब है तो उसको आप सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, बाकी सभी उसी पोजिशन पर रहेंगे। इसके बाद आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम विल और शैल एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, विल का इस्तेमाल हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं, शैल का इस्तेमाल हम फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। इसी तरह जो नेगेटिव सेंटेंस है, आप बच्चों एक बात ध्यान रखना, किसी भी वाक्य को अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो उसमें आप क्या करते हैं, जो आपकी पहली हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद आप नोट लगा देते हैं। और किसी भी वाक्य को अगर आपने इंटेरोगेटिव बनाना है तो जो आपकी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होती है उसे आप सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, यानी कि इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब आपको दी हुई है, क्योंकि हम जो सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम विल और शैल इस्तेमाल करते हैं, तो आपने इन दोनों के बीच में नोट लगा देना है। लेकिन जैसे हमने ऊपर देखा, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट था, इसके जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनते हैं तो उसमें वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास नहीं होती है, तो इसलिए हम प्रेजेंट में डू या डज हेल्पिंग वर्ब का अपनी तरफ से इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव बनाते वक्त और इंटेरोगेटिव बनाते वक्त। और इसी तरह जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें डिड नोट का इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव में, और डिड का इस्तेमाल करते हैं हम इंटेरोगेटिव वाक्य बनाने के लिए। बच्चों कॉन्टिन्यूअस टेंस वो होते हैं जिसमें कोई काम प्रोग्रेस में होता है, कोई काम चल रहा होता है। प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में चल रहा था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर में चलेगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इनमें आपने क्या करना है, कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो आपने उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यानी कि पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना है। अगर वो प्रेजेंट है तो आपको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक लगानी होगी। इसका इस्तेमाल हम सिंगुलर के साथ करते हैं, जो एम है उसका इस्तेमाल सिर्फ आई के साथ किया जाता है, और आर का इस्तेमाल हम प्लूरल के साथ करते हैं। उसी तरह पास्ट टेंस में वाज जो है वो सिंगुलर के साथ यूज़ किया जाएगा, वर है उसे हम प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं। विल और शैल जैसे मैंने आपको पहले बताया, विल का इस्तेमाल हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं, शैल का यूज़ हम फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। बी जो है वो साथ में लगेगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। और आपको नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए सिर्फ नोट को हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। इसी तरह इंटेरोगेटिव वाक्य बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है उसे आप सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। उसके बाद है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस बच्चों वो होते हैं जिसमें कोई भी काम पूरा हो चुका होता है, कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में
हुआ था तो पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। जब भी कोई सेंटेंस परफेक्ट होता है, कोई भी जो अगर वाक्य है वो परफेक्ट होगा, उसमें आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ और हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हैज़ का इस्तेमाल हम सिंगुलर के साथ करते हैं और हैव का इस्तेमाल हम आई के साथ और प्लूरल के साथ करते हैं। पास्ट परफेक्ट है तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा हैड लगेगी। अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो उसमें या तो हम विल हैव लगाएंगे या फिर शैल हैव लगाएंगे। कौन सा हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन है, इस पे डिपेंड करता है। उसके बाद आते हैं बच्चों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस जैसे आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, जिसमें कोई काम प्रोग्रेस में होता है। अगर वो काम स्टार्ट पहले हुआ होता है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। कॉन्टिन्यूअस में जैसा कि आपको पहले बताया था, हमेशा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाते हैं, लेकिन जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसमें साथ में कुछ हेल्पिंग वर्ब भी लगती है। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसमें आपको हैज़ या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब और बीन लगाना है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हैड बीन लगाना है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो आपको विल हैव और शैल हैव बीन लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाना है। नेगेटिव वाक्य हमेशा उसी तरह से बनते हैं जैसे पहले बताया था। नेगेटिव बनाने के लिए आपने क्या करना है, जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आपने नोट लगा देना है। और किसी भी वाक्य को अगर आपने इंटेरोगेटिव बनाना है तो जो आपकी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसे आप सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। बच्चों, इनको एग्जाम्पल के साथ समझने के लिए इसका सेकंड पार्ट देखें।